रिटायर्ड कर्नल और ड्राइवर ने अपने साथियों को बुलाकर इनकी धुलाई पिटाई सब कर, कोई भी बात नहीं करेगा। कर्नल साहब की पिटाई हुई, सूबेदार साहब बिल्कुल सर्विंग सूबेदार साहब की जबरदस्त टोल प्लाजा पे पिटाई हुई, फेंक दिए जाते हैं और मारपीट की जाती है और हम जान बचा के भागते हैं, तो हमारा नीचे भी गाड़ी पे पथराव किया जाता है जिसमें मेरा पूरा परिवार। वो सरकार है जिसने बिल्कुल कहा था कि हम भ्रष्टाचार देश में खत्म कर देंगे। ये वो सरकार है, ये कह रही थी महंगाई हम खत्म कर देंगे। लोगों को महंगाई का झटका लगा। गैस सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ा दिए गए। इंस्टाग्राम पे चश्मे लगाकर किसी को देश की परवाह है, समाज की परवाह है? बहन दोस्तों, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी का काम होता है कि जिले के अंदर जितने भूतपूर्व सैनिक हैं, विधवाओं हैं, उनके कल्याण के लिए काम करना। लेकिन इनका तो अपना ही हालत खराब कर दी, और हालत खराब कर दी जैसा हम सभी जानते हैं। कैब में वक्त पर बात करते रिटायर्ड कर्नल, मतलब ज्ञान दे रहे थे, सीधा सीधा लिखा है कि वक्त पर ज्ञान दे रहे थे रिटायर्ड कर्नल, और चुपचाप सुन रहा था ड्राइवर, और ड्राइवर ने अपने साथियों को बुलाकर इनकी धुलाई पिटाई सब कर दी। अब ये हालत है इस देश के अंदर, कोई भी बात नहीं करेगा। कर्नल साहब की पिटाई हुई, सूबेदार साहब बिल्कुल सर्विंग सूबेदार साहब की जबरदस्त टोल प्लाजा पे पिटाई हुई, पुलिस भी मार रही है। आप समझ रहे हो, टोल प्लाजा पे आम आदमी है, वहां भूतपूर्व सैनिक भी होंगे। मेरा नाम सूबेदार राजेश है, मैं येमी कोर से हूँ और मैं कल पोस्टिंग एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर जा रहा था, तो टोल प्लाजा पे मुझे रोका गया और उस टाइम उन्होंने जो डॉक्यूमेंट मांगे मैंने सब दिखाया। उसके बाद मुझे ऊपर ले जाया जाता है कि मूवमेंट ऑर्डर आई कार्ड लेके ऊपर जाओ। वहां पे जाता हूँ तो मेरे डॉक्यूमेंट फेंक दिए जाते हैं और मारपीट की जाती है और हम जान बचा के भागते हैं, तो हमारा नीचे भी गाड़ी पे पथराव किया जाता है जिसमें मेरा पूरा परिवार था, सब कुछ था। आप ये सीसीटीवी कैमरों में जाकर के देख सकते हो, उनके टोल प्लाजा के कैमरे हैं। आगे भागा जाता है तो आगे और फिर गाड़ी लगाई जाती है और गाड़ी लगा करके फिर मेरी फैमिली के साथ बदतमीजी की जाती है और छीना झपटी की जाती है, जिससे उनको चोट भी है हाथ में और उनका मंगलसूत्र वगैरह गायब है। और उसके बाद में हम पीसीआर बुलाई जाती है, वो उनको एक पीसीआर उनको लेके जाती है, दूसरी पीसीआर जब हमको करते हैं तो हमारे को लेकर के बताया जाता है कि आप खरक चौकी में जाए और वहां पर एफआईआर कराएं। तो प्लीज मेरा सभी से अनुरोध है कि इसमें न्यायिक जांच हो और जो दूध का दूध पानी पानी करके सामने लाया जाए। कितने आदमी थे जिन्होंने मारपीट किया? अंदर थे वो 4-5, नीचे तो 20 से ऊपर आदमी थे जिन्होंने हमारे को घेरा और पथराव किया है। और उसके बाद अब आपका ये हालत है, आप कर्नल हैं लेकिन यदि आप अपनी बात कह रहे हो, जैसे कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात है, लेकिन कहीं कहीं ये भारी पड़ गया और इनको लेने के देने पड़ गए और इनको बुरी तरीके से इनकी पिटाई की। जैसा हम सभी जानते हैं, ये वायरल हो रही खबर और इसकी पुष्टि आज सारे अखबार वाले कर रहे हैं कि इन दोनों भारत में वक्फ बोर्ड को लेकर काफी चर्चा है, हर तरफ इसी की बात चल रही है। जिसको देखो वो अपना ज्ञान पेल रहा है। ऐसा करना उन्नाव के रिटायर्ड एक कर्नल साहब जिन्होंने कानपुर से एक कैब बुक की थी, लखनऊ जा रहे थे और किसी से फोन पे बात करने लगे। इस दौरान वक्फ बोर्ड पर बातें होने लगी। रिटायर्ड कर्नल को इस बात का एहसास नहीं था कि ड्राइवर मुस्लिम कम्युनिटी का था। अब मुस्लिम कैब ड्राइवर के सामने बातें करना कर्नल रिटायर को महंगा पड़ा। वो लखनऊ जा रहे थे, कानपुर के लिए उन्होंने बुक किया था। रास्ते में फोन पर जब इन्होंने बातें शेयर की तो उसने अपने दोस्तों को बुलाया और रोक करके उनकी अच्छे से पिटाई की। दोस्तों, इसका असर सीधा सीधा होता है। आगे बात करूंगा उन सूबेदार साहब की, आगे बात करूंगा कर्नल साहब की, आगे बात करूंगा अपनी और सबकी बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले सरकार को कटघरे में खड़ा करना जरूरी है। ये वो सरकार है जिसने बिल्कुल कहा था कि हम भ्रष्टाचार देश में खत्म कर देंगे। ये वो सरकार है, ये कह रही थी महंगाई हम खत्म कर देंगे। आज महंगाई का आलम देखिए आप, सिलेंडर कितना आज 50 रुपए बढ़ा दिए, हर जगह पैसा ये बढ़ा रही है। हाथी के दांत दिखाने के खाने के अलग है। अभी थोड़ी देर पहले सरकार ने अनाउंस किया है कि पेट्रोल और डीजल पर 2-2 रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई जाएगी। ढोंग ये पीटा जा रहा है और ढोल ये पीटा जा रहा है जोर शोर से कि इससे आप पर कोई असर नहीं पड़ेगा, आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी, आपके दाम नहीं बढ़ेंगे। ये आपको बरगलाया जा रहा है, आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। दाम बढ़ने तो छोड़ दीजिए, आपके दाम घटने चाहिए थे, जो तथ्य सरकार आपसे छुपा रही है। ध्यान से देखिए, अप्रैल 2025 मतलब आज क्रूड ऑयल का दाम 60 रुपए प्रति बैरल है। एक साल पहले अप्रैल 2024 को इसका दाम $86 प्रति बैरल था। एक साल में क्रूड ऑयल में गिरावट हुई है $26 प्रति बैरल की। $26 प्रति बैरल
एक साल में क्रूड ऑयल का दाम 86 से गिरकर 60 हो गया है। लेकिन क्या आपके पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए हैं? बिल्कुल नहीं। नियम तो यह है कि जब वैश्विक मार्केट में क्रूड ऑयल का दाम बढ़े तो आपके दाम बढ़ेंगे, जो होता है। लेकिन जब यह दाम घटे तो इसका फायदा आपको होना चाहिए, लेकिन फायदा आपको नहीं होता है क्योंकि मोदी सरकार मुनाफाखोरी में लग जाती है। अब जब क्रूड ऑयल सस्ता हुआ, आपको इसका फायदा नहीं होगा, सरकार एक्साइज ड्यूटी बनाकर अपनी पॉकेट, अपनी जेबें भरेगी। असलियत तो यह है कि यह $60 प्रति बैरल 2021 के बाद सबसे निचले स्तर पर है, लेकिन इसका फायदा आपको नहीं मिलेगा। उल्टे एलपीजी के दाम 50 रुपए बढ़ा और दिए गए। एक जमाना वो था मनमोहन सिंह जी की सरकार में जब क्रूड ऑयल $150 प्रति बैरल पर होता था और 70-75 में पेट्रोल बिकता था, और आज जब क्रूड ऑयल 60 पर है तो आप पेट्रोल लगभग 100 रुपए प्रति लीटर पे खरीद रहे हैं। यह है असलियत मोदी सरकार की, यह है इनकी मुनाफाखोरी। उन्होंने नोटबंदी की, भ्रष्टाचार किया, काला धन लाया, बेरोजगारी की, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। सारे इनके एजेंडे मुद्दे फैल हो गए। अब इन्होंने एक कहीं ना कहीं मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान करके इस देश के अंदर एक अलग सा माहौल बना रहे ताकि लोग उधर से भूल जाएं, भटक जाएं। अब ये बताओ कि आम आदमी को, एक मजदूर को इन बातों से क्या लेना देना? आप बताइए, सरकार बैठी और सरकार हम सबको इन सब चीजों का ज्ञान पेलती है, और जो सरकार में नेता बैठे उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं और आकर के राजनीति करेंगे। वो कहीं दंगे फसाद नहीं करेंगे, ना ही बॉर्डर पर जाएंगे लड़ने के लिए और ना ही यहां किसी से लड़ेंगे। हमें ये लड़वाने का काम करेंगे। जरा सचेत रहना है। और यही राजनीति करना कर्नल साहब को भारी पड़ गई, क्योंकि बड़े सुर में ये इस एक वक्त वो पहले भी था, तमाम चर्चाएं फालतू की करने लगे, अगले को सनक गया। अब वो भी इसी कम्युनिटी में। यानी आप इन दोनों, आपको सोचना होगा कि इस बात का असर सामने हो रहा है कि एक गाड़ी में एक मित्रता पूर्वक एक संबंध के साथ कानपुर से लखनऊ जा रहे थे और आप किसी थर्ड पर्सन से बात कर रहे हो, वो चुपचाप सुन रहा है, उसको गुस्सा आ रहा है। इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन वॉश की जा रहा है, हमारे दिमाग में ऐसी चीज डाल रही है। यानी कहते ना कि इस देश को बाहरी लोगों से खतरा कम है, अब अंदर लोगों से खतरा ज्यादा हो रहा है। वो कोई भी हो सकते हैं, वो किसी भी समुदाय को हो सकते हैं। किसी भी तरह अलगाववाद और नफरत फैलाने वाले लोगों से बचना होगा। और सेना का शायद ये काम भी नहीं है, कर्तव्य नहीं। क्यों? ये तो सेना इनके मामले में घुस रही, तो इन्होंने कभी ये चर्चा क्यों नहीं की कि कर्नल साहब सर्विंग की पिटाई हुई? अब इनको पूछिए कर्नल साहब को कि इनके साथ कौन सी सरकार आके इन्हें न्याय देगी? कहीं कुछ नहीं होगा। ऐसे ही टूट फूट पिटाई खा के, और अब देख सकते हो, अब पिटाई खा लिया, अब आराम से बैठो, एफआईआर होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, कुछ होगा, लेकिन सरकार आपके घर तक चल के आए तो हमें बता देना। काहे को नेतागिरी कर रहे हो? और सीधा साधा इसमें लिखा है कि कैब में वक्फ बोर्ड पर बात कर रहे थे रिटायर्ड कर्नल, तभी ड्राइवर वसीम करने लगा गाली गलौज, बुरी तरह से मारपीट की। जागरण संवाददाता कह रहा है सीधा सीधा चल भी नहीं पा रहे थे रिटायर्ड अधिकारी। बताया जा रहा है कि इतना पीटा गया कि चल भी नहीं पा रहे थे। समाचार एजेंसी प्रिंट ने वीडियो के आधार पर बताया कि उनसे चलना बहुत मुश्किल हो रहा था। इस संबंध में तमाम तरीके की बातें हो रही है। हालांकि प्रभारी निरीक्षक रेश पाठक ने बताया कि तहरीर मिली है, चालक वसीम और उसके साथी आरिफ अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वसीम कानपुर के बेगमपुरवा का रहने वाला है। आरिफ के पते के बारे में जानकारी नहीं हो चुकी। यानी कहीं ना कहीं हमें यानी आप समझ सकते हो, सरकार कुछ न दे, महंगाई कम न करे, सिर्फ भ्रष्टाचार खत्म कर दो। भ्रष्टाचार उन नेताओं का खत्म कर दे जो उनकी नाक के नीचे बैठे हैं, उनका खत्म करते। नेताओं के नीचे, नाक के नीचे आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट भर भर के लूट रहा है। इंजीनियर से ले लो, जज ले लो, किस किस के घर में नोटों की कुबेर निकल रहा है। अरे आम आदमी फौजी के पास क्या है? आप बताओ, फौजी के पास क्या है? जरा एक और देखिए, मैं आपके सामने कह रहा हूं, ये पंजाब की लड़की है और पंजाब की लड़की के आप देखिए ठाट बाट देखिए। ठाट बाट देख के आप हैरान हो जाओगे कि हाँ, ये कोई परी है। इनके पास दुनिया भर की गाड़ी है, दुनिया भर का तमाम चीजें हैं, और आप समझते हो ये इंस्टाग्राम क्यून है। अब इनके पास इतना पैसा होने के बाद बिजनेस क्या है? ये चिट्टा बेच रही है। चिट्टा का मतलब आप समझते हो ड्रग्स, और ड्रग्स का मतलब है ड्रग्स के खिलाफ बहुत बड़ा अभियान चल रहा है, पंजाब पुलिस कर रही है। और ये देख लो, इंस्टाग्राम पे चश्मे लगाकर, किसी को देश की परवाह है, समाज की परवाह है, मजे लूट रहे हैं, धन लूट रहे हैं। और राजनीति, फौजी कहीं राजनीति में आ गया, फौजी कहीं पिट गया, टोल प्लाजा पे सूबेदार साहब के साथ हुआ, कुछ हुआ
कोई कुछ नहीं करेगा। इन्वेस्ट पुलिस है अपने आप रफा दफा कर देगी, क्योंकि पुलिस को वो टोल प्लाजा वाले करोड़पति अरबपति लोग हैं, मुंह बंद कर देंगे, मुंह बंद कर देंगे। और आप देशभक्ति के नाम पर छटपटाते रहिए, इधर से इधर चलिए। अब इन कर्नल साहब की ना ही तो सेना मदद करेगी, ना कोई सेना का अधिकारी मदद करेगा, कोई फोन करेगा, कोई नहीं करेगा। खुद जिला सैनिक कल्याण अधिकारी हैं, कलेक्टर से, सबसे, एसपी से रोज मीटिंग होती है। देखते हैं क्या निकल के आता है, लेकिन शायद कहीं ना कहीं हमें भटकाया जा रहा है। आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट्स करें। धन्यवाद।